फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। ई देख के हम आ गए हैं। वैसे बताएं, आज हमारे यूट्यूब पे एक ट्रेलर देख लिए हैं। वो का नाम है देहाती लड़के। भैया हमारे दिल को इतना सुकून मिला, हमें लगा कि हमारे यहाँ से कोई आ गया है। तो हम सोचे कि लाओ भैया विनय को बुला लें और इनसे बातचीत करें और जाने कि भैया देहाती लड़के में ऐसी कौन सी खासियत है। तो स्वागत करेंगे शाहीन, कुशा और आसिफ का, सास और बेटिया में। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते धन। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। एकदम बढ़िया। आप कैसी हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, हम तो बढ़िया हैं और जब से देहाती लड़के का ट्रेलर देखे हैं तब से हमें लग रहा है कि आप लोगों से जानना पड़ेगा शूटिंग करते वक्त कितना मजा आया है। हम लोगों को तो बहुत ही मजा आया क्योंकि जब हम लोग लखनऊ जैसा शहर जो इतना अच्छा, जहाँ के खाने आया है, हम लोग खा खा के तो मन भी नहीं भरा। हम लोग का पेट भर गया मगर हम लोग का मन नहीं भरा। तो हम लोग को तो बहुत मजा आया। अरे वाह। कुछ आपसे जानना चाहेंगे, आपने कितना एंजॉय किया वहां शूटिंग करना? बहुत बहुत मजा आया मासी जी। मैं आपको क्या बताऊं, मैं पहली बार गई थी लखनऊ। मैं इससे पहले कभी लखनऊ नहीं गई ना, मैंने वहां का खाना खाया हुआ है। तो मैंने बहुत सुना हुआ था उस शहर के बारे में और कैसा है। और हम तो यूनिवर्सिटी में शूट किया है, लाइव लोकेशंस में शूट किया है, तो बहुत देखने को मिला लखनऊ, बहुत खाने को मिला, बहुत मस्ती हुई। हालांकि मेरे इतने दिन नहीं थे शूट के, पर बहुत बहुत मजे किया जितने दिन थे। अरे वाह। और आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी है ना देहाती लड़के को बिगाड़ने में मतलब लगे रहे कि सुधारने में? नहीं नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने तो काम ही किया है वहां पे, क्योंकि मेरे को एक्टर्स अच्छा जो थे वो 2-2.5 घंटे में उनका पैकअप हो जाता था। फिर वो पूरा दिन फोटो खींच खींच के भेजते थे हमें कि आज हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। और अच्छा। हमारे जो लखनऊ का स्पेशली जो हमारा स्केट था वो मेरा और शाहीन का थोड़ा ज्यादा हेक्टिक था, को थोड़ा अच्छा। ज्यादा ही हेक्टिक था। हाँ हाँ हाँ। तो शहर घूमा हमने, छुट्टियों वाले दिन घूमा, बट जिस दिन ऐसा होता है ना कि शूटिंग खत्म करके आप आधे दिन थोड़ा मजे मारने चले गए, वो नहीं मिला हम लोगों को उतना ज्यादा। कुशा ने बहुत मजे अच्छा। करे उसमें। अरे इतना ही मतलब मैंने अपने ऑफ डे पे मजे करे हैं, शूट वाले दिन नहीं। अच्छा कुशा। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, शूटिंग के साथ मजे करेंगे तभी तो असली चीज निकल के आएगी, निखर हाँ के आएगी और हाँ, मैं दर्शकों को देखिए एक्चुअली पसंद भी आसिफ आ से रहे हैं। अग्री करती हूँ। मैंने तो बहुत ही मजे करे हैं, और मैं तो झूठ भी नहीं बोल सकती, मेरे सोशल मीडिया पे था मैंने कितने मजे किए हैं। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, बात करेंगे देहाती लड़के की। तो पहले हम शुरुआत करेंगे देहाती लड़के का किरदार निभाने वाले शाहीन से। शाहीन, आपके इसमें किरदार का नाम क्या है और मतलब कैसा लड़का है वो? मतलब दूसरों की बातों में और बहकावे में आ रहा है? यूनिवर्सिटी जी, मेरे किरदार का नाम है रजत राज सिंह चौहान, जो आता है ओह। बेलसर गोंडा से, जो यूपी में एक अच्छा। छोटा सा गांव है। वो वहां से आता है। वो काफी मासूम सा है और पढ़ाई में काफी अच्छा है। जो लखनऊ में आता है पहली बार, लखनऊ इतना बड़ा शहर उसके लिए बहुत बड़ा है ये शहर। और वहां पर वो आता है, वहां पर वो लोगों को देखता है। वो बहुत सारी चीजें दुनिया के बारे में जानता है, सीखता है। वो जिंदगी जीता है एक तरीके से। और वहां पर उसे जब लखनऊ आता है, उसे प्रशांत भैया मिलते हैं, उसे छाया जी मिलती हैं। और वो कई सारे दोस्त बनाता है और वो काफी कुछ जिंदगी के बारे में सीखता है। तो यही मेरा किरदार है। और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे आप देखेंगी कि मेरा किरदार मासूमियत से, वो एक बहुत समझदार, और कब वो खुद के डिसीजंस लेने लगता है, वो शो देखते देखते आपको पता चलेगा कि वो कितना कुछ सीख जाता है लखनऊ में। अच्छा, जब साइन अपने किरदार के बारे में बता रहे थे तो आसिफ आपकी हंसी छूट रही थी। ऐसी कौन सी रात की बात है जो आपको याद आ गई? जरा नहीं, बताइए। वो बोला कि वो मासूम है, तो मुझे अच्छा। तो मैं वो सोच रहा था, मैंने बोला मासूम कि तो वो नहीं है। मासूम मासूम गांव में है और मासूम होके वो लखनऊ हाँ, आता है। मासूम गांव जा सकता है, ये मैं मान गाँव सकता से आता हूँ। अदरवाइज ना तो ये मासूम है ना इसका कैरेक्टर मासूम है। है। अच्छा नहीं, वैसे देखिए, कहते हैं कि देहात के लोग बड़े ही भोले होते हैं। तो हमें लगता है जो अंदाज इन्होंने बताया है कि बड़ा मासूम है, मतलब भोला है। बाकी भोलेपन में क्या क्या कारनामे किए हैं वो तो हमें ट्रेलर में पता चल रहा है धीरे धीरे। अच्छा, आसिफ आपसे जानना चाहेंगे, आपका इसमें क्या किरदार है और आप कितनी सीख दे रहे हैं साइन को इसमें? मेरे मेरे कैरेक्टर का नाम है प्रशांत भैया। और जैसे कि उनका सरनेम है भैया। प्रशांत उनका रियल नेम है, भैया उनका सरनेम है। क्योंकि पूरा ये गांव भैया देहात बड़े जो। बड़े एक बात है, भैया जो होते हैं ना, बड़े चंट होते हैं। मतलब जितनी भी कहानी में भैया आते हैं बड़े हिट हो जाते हैं। जी जी। तो प्रशांत भैया का जो कैरेक्टर है वो उन चंद लोगों में से जो होता है ना कि एक
छोटे शहर में से बाहर निकल के जो बड़े शहर में आके कुछ तो करते हैं अपने लेवल पे, कि गांव के हर बच्चे को उनकी तरह बनना है, या फिर माँ बाप की तरफ से एक बड़ा एक वजन होता है कि आपको उनकी तरह बनना है। मतलब ये बेसिकली हर दूसरे परिवार में जो शर्मा जी का बेटा है, इस कहानी के शर्मा जी के बेटे प्रशांत भैया हैं। तो वो एक अच्छा। उनका कैरेक्टर प्लस प्रशांत भैया के बारे में सबसे खास बात ये है कि जिस तरीके से लोग कॉलेज स्कूल वगैरह जाके पढ़ते हैं, प्रशांत भैया ने दुनिया से पढ़ा है पूरा, हर चीज अच्छा। दुनियादारी से सीखते हैं वो हर चीज। और शाइन का जो कैरेक्टर, अच्छा। फिर उनकी क्या केमिस्ट्री, वो मैं ज्यादा बताऊंगा तो मजा खराब हो जाएगा सीरीज देखने का। बिल्कुल। वो आप सीरीज देखना। बिल्कुल। अच्छा कुशा, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी हमें बीच में कहीं कहीं ट्रेलर में ना उनको ज्ञान देते हुए नजर आ रही हैं, सीख दे रही हैं, तो इसमें आपका क्या किरदार है और अरे कितनी अहम भूमिका है? इस शो में बहुत ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान तो आपको भरपूर मिलेगा इस शो में, मैं कह ज्ञान रही की हूँ। धारा बहेगी यहाँ पे। हाँ, आप इस शो को सिर्फ ज्ञान के लिए देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा हर इंसान ज्ञान दे रहा है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्टाइल से ज्ञान दे रहा है। तो तो देखिए, कहानी ये रजत की है और हम उसकी कहानी में हम प्लेयर्स हैं, आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज हिज गेज ऑल्सो, ये उसकी कहानी है, तो उसके व्यू पॉइंट से भी आप बहुत देखते हैं इस कहानी को। अम, मुझे अपना कैरेक्टर बहुत पसंद है। अगर इफ आई मीन शी इज अ वुमन जो वो अपने मन की करती है, आई वुड से बहुत हद तक एक बहुत ही कंट्रोल्ड और रिस्ट्रिक्टेड सोसाइटी में काफी लिबरल है, और वो अपने बॉयफ्रेंड प्रशांत से बहुत प्यार करती है, जो कि आसिफ प्ले कर रहे हैं। तो वही यूजुअल गर्लफ्रेंड इश्यूज हैं अपने बॉयफ्रेंड से, क्योंकि वो बहुत पढ़ाई करता है और उसको टाइम नहीं देता है, बेसिक लेवल, ये तो जो हर हर लड़की है यूपीएससी ऐसा। एस्पिरेंट की गर्लफ्रेंड को उससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टैब्लिश हो चुका है बिल्कुल। पॉपुलर इंडिया में। तो उसकी भी वही प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि काफी रियल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है। करेक्ट। पर द थिंग इज कि उसकी अपनी भी बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी है। हाँ, उसकी अपनी भी जिंदगी है, वो खुद प्रोफेसर है, और खुद उसकी लाइफ काफी फुल है, और देयर इज अ लिटिल ईज इन बीइंग व्हेन इट कम्स टू छाया। सो पर वो कहीं ना कहीं रजत की भी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। अब उसकी बियॉन्ड अच्छा। फिर आपको शो देखना पड़ेगा कि क्या होता हम्म। है, कैसे होता है, नहीं। अच्छा। अच्छा। अच्छा वैसे देखिए, शुरुआत हुई है कस्मों से, ठीक है, ट्रेलर की बात करेंगे। शुरुआत तो कस्मों से ही है, और कस्में बनी ही तोड़ने के लिए गई हैं, सही कही कि नहीं? बिल्कुल। तो शाहीन, आपसे जानना चाहेंगे, मतलब देखिए, कहानी में कौन कौन सी कस्में तोड़ रहे हैं वो नजर आ रहा है, अब हम रियल लाइफ में बात करेंगे। शाहीन, आपने ऐसी कौन सी कस्में आपकी फैमिली ने या आपके दोस्तों ने दी है जो आपको तोड़ने में बड़ा मजा आया और बाद में खूब डांट भी पड़ी हो? मुझे लगता है मैं काफी अच्छा बच्चा हूँ। अच्छा। मैं कस्में नहीं तोड़ता हूँ। और मगर अगर बोला जाऊँ तो मैंने ऐसे कुछ बड़ी कस्में नहीं तोड़ी है, क्योंकि मुझे ऐसी कस्में दी नहीं गई थी, शायद से मेरी मम्मी ने मुझे इतनी कस्में नहीं दी थी। तो मेरे ख्याल से मैंने ऐसे कुछ कस्में नहीं तोड़ी, क्योंकि अच्छा बच्चा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, चलिए, अच्छे बच्चे कस्में नहीं तोड़ी, बहुत बढ़िया, लेकिन एक कसम ऐसी बताइए जो आपकी मम्मी ने आपको दिलाई हो और आपने अभी तक संजो कर रखी है और तोड़ी नहीं है। अभी तक मैं रखा हूँ, तोड़ा नहीं हूँ मैं जिसको। हाँ। अम, मुझे लगता है कि ऐसी कौन सी कस्में हो सकती है, शायद से नहीं, ऐसी कोई कस्में बची ही नहीं, मुझे याद नहीं आ रही जो मैंने ऐसे तोड़ी नहीं है। आई थिंक मैंने लगभग सब कुछ तोड़ दिया है, तो ऐसे बचा के भी नहीं रखा हूँ मैं। ली भी है, तोड़ी भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो जो भी एक कसम तो होगी याद, कोई चाहे छोटे बचपने की हो, मजाक हाँ, मस्ती की मुझे हो। एक कसमें मम्मी देती थी कि बेटा तुम सुबह उठ के रोज नहा लेना और नहाने के बाद पूजा करना। तो मुझे लगता है वो जो मम्मी की कसम है वो मैं रख नहीं पा रहा हूँ। और मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि एवरी थर्सडे चिकन नहीं खाना। तो आई थिंक मैं वो एवरी थर्सडे, पता नहीं कैसे मैं थर्सडे को चिकन खा लेता हूँ। और जब भी मम्मी पूछती है क्या खाया, मैं थर्सडे को चिकन सबका ही खा लेता हाल हूँ। है। मुझे लगता है वो वाली कसम जो है ना मम्मी, मतलब मेरी काफी नाराज है उससे। अच्छा। अच्छा, देखिए, कसम है, उसको निभाइए। देखिए, इस सीरियल, ये जो कहानी आ रही है, इसमें भी आपकी मम्मी नाराज होने वाली है, क्योंकि आप तीन तीन कस्में तोड़ दी हैं जो उन्होंने दी हैं। हम्म। अच्छा, कृषा, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी मम्मी पापा की दी हुई ऐसी कौन सी कसम है जो आपने खूब तोड़ी हो और खूब डांट भी पड़ी हो, और आज आप याद करते हो तो आपको खूब हंसी भी आती हो? हमारी मम्मी तो बहुत स्ट्रिक्ट,
बचपन में, मतलब अभी अब इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, पर बचपन में तो हमको तोड़ देती थी। कसम तोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। और मैं अभी भी अरे कुछ बाप रे। नहीं बताना चाहूंगी कि हमें अभी भी डर है अपनी मम्मी का। तो मैं नहीं बताऊंगी अपनी मम्मी की कि मैंने अपनी मम्मी की कौन सी कसम तोड़ी। उनका, वो मेरी हर कंटेंट पीस देखती है, मेरे बारे में लिखी हुई हर चीज पढ़ती है। तो वो मुझे इम्मीडिएटली कॉल कर देगी और पूछेगी कि तुमने जो ये कसम तोड़ी, तुमने ये कब तोड़ी थी और तुम ऐसा क्यों बोल रही थी उस इंटरव्यू में। तो हमारे पापा कोई कस्में नहीं देते हैं, पर हमारी मम्मी बहुत गॉड फियरिंग है और बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट माने वो तरीके से और सलीके से जीती है। तो नहीं मम्मी, मैंने आप कोई कसम नहीं तोड़ी मम्मी, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, आप क्या कह रही है। आपकी हर कसम मतलब सर आंखों पर। अरे वाह, देखिए इसे कहते हैं सभ्य बच्ची। अच्छा, बिल्कुल। मतलब एकदम हमें लगता है देहाती लड़की का किरदार आपको निभाना चाहिए, क्योंकि आप एकदम सही सही। हूँ, आई एम देहाती लड़की ओनली, बट मैं थोड़ी सी मैंने ज्यादा वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न म्यूजिक वीडियोस देखी। मैं वो देहाती लड़की हूँ जिससे शायद फ्रेंड्स देख लिया होगा बचपन में। चलिए ये बात बढ़िया बताई। अच्छा आसिफ, आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए इतनी देर में आपको समय तो मिल ही गया होगा कोई भी कसम याद आने का, और तोड़ने का कौन सी तोड़ी होगी। मुझे तो एक्चुअली मेरी अम्मी ने पूरी कसमों की लिस्ट दे के बॉम्बे भेजा था, क्योंकि पहले तो अच्छा 2010 में जब तुम मुझे भेजना नहीं चाह रही थी वो, कि पता नहीं बॉम्बे जाके अच्छा। क्या करेगा ये, तो बहुत, हाँ, फिर उनकी कसमों की लिस्ट थी कि तुम कभी वहां जाके लाइफ में, एक कसम जो मैंने आज तक नहीं तोड़ी, तो उनका ये बहुत था कि तुम जिंदगी में कभी अल्कोहल का हाथ नहीं लगाओगे, कभी भी। वो मैंने आज तक, यू कैन आस्क शाइन इन कुशा के साथ तो हमने भी पार्टी नहीं की, तो मैं आज भी, आज तक मैंने लाइफ में कभी भी, आई नेवर टच्ड। वो एक कसम है जो अरे मैंने वाह। नहीं तोड़ी। कुछ कस्में मैंने काम के चक्कर में तोड़ी हैं, जैसे कि उनका ये था कि आप कुछ भी अगर ऐसा करते हो जो कि मैं यहाँ नहीं दिखा सकती लोगों को या अपने रिश्तेदारों को, तो वो तुम्हें मुझसे पहले पूछना पड़ेगा, मैं अप्रूव करूंगी तो तुम करोगे। तो एक शो था अच्छा एक शो था, और उस शो में, उस शो की डिमांड थी कि मुझे थोड़ा एक वैसा एक न्यूड सीन मुझे करना था उस पर्टिकुलर शो के लिए। तो अच्छा। मैंने अम्मी को कॉल किया, उनको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, उन्होंने बोला नो, तुम नहीं करोगे ये, तुम ये शो ही नहीं करोगे। तो फिर उन्होंने बहुत कष्ट में ली, अच्छा तो फिर नहीं किया कि कर। ऑफ कोर्स किया मैंने। वाह। किया मैंने करने सही का तो उनको बात। दिखाया फिर कि वो जब, हालांकि उनको शो बहुत पसंद आया, उन्हें बहुत अच्छा लगा वो अच्छा। काम, कि बहुत अच्छा है। तो वो आप उस वक्त तो नहीं समझा सकते ना माँ बाप को कि देखो अभी हम उसका आप हम्म। रिजल्ट दोगे तो उनको समझ में आएगा। तो यस। सही बात है। और मम्मी से क्या ही बना नाराजगी, मम्मी ने तो बचपन में ऐसे ही देखा होगा, क्या ही न्यूड सीन कर लेगा हाँ, उनके सामने वही। से। सही बात करेक्ट। है। अच्छा अब बात करते हैं देहाती लड़के की कहानी की। ये जो कहानी है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें से, मतलब कैसे क्लास के साथ साथ दुनियादारी सीख रहा है रजत, ये सब बताइए। रजत आपसे जानना चाहेंगे, रियल लाइफ में आपने रजत से क्या सीखा। मैंने क्या सीखा है हाँ। दुनियादारी में? हाँ, रजत से क्या सीखा। रजत से मैंने क्या सीखा? अच्छा, रजत गुड रजत से क्वेश्चन। तो मैंने क्या वेरी सीखा? गुड क्वेश्चन। रजत से मुझे लगता है ये जवाब तो मैं नहीं दे सकता। रजत से तो मैंने नहीं, रजत से मैंने इतना सीखा है कि अ, गलत काम में नहीं पड़ना है। आई थिंक मैं यही एडवाइस लूंगा रजत से, और कुछ नहीं। रजत से मैंने आई थिंक कुछ भी नहीं सीखा है। जो मैंने रजत से मैंने कुछ नहीं सीखा है, मैं बस इतना बोलूंगा, रजत से मैंने कुछ नहीं सीखा है बस। मतलब ये सीखा है ना, गलत काम में गलत हाँ, रास्ते मैंने पे ये नहीं सीखा जाना, है ये कि सीखा, इतनी बड़ी गलत सीख काम है। ना करो, और किसी की भी खुशबू पे उसके पास जाओ नहीं। जैसे आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रजत ना हाँ जब भी समझ कुछ गए। स्मेल करता है ना, बहुत फैसिनेट हो जाता है। तो मैंने ये सीखा है कि ये नहीं करना है, बस सीधे चलना है, कदम ताल प्रशांत भैया के साथ, फोकस। कदम ताल कदम ताल कदम ताल। अरे वाह। अच्छा आसिफ, आप जानना चाहेंगे आपने प्रशांत भैया से क्या सीखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हमेशा वैसे ही कैरेक्टर जानबूझ के मैं वो कैरेक्टर ही चूज नहीं करता कि जिसमें अगर मुझे लगता है कि मैं एज ए ह्यूमन या मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा इस कैरेक्टर से, अगर ये एवं ही सिर्फ एक एक बड़ी फिल्म या बड़ी सीरीज हो, मैं उस तरीके कैरेक्टर करना पसंद नहीं करता। प्रशांत भैया और मेरे में तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सिमिलर थी, बट जो मेन चीज मैंने सीखा है वो कि जो प्रशांत का जो फोकस है अपने काम को लेके, एक वो चीज मैंने, मुझे बहुत विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट।
एंड दूसरी चीज ये कि अलग अलग जगहों पे चीजों को किस तरीके से आप बहुत ज्यादा प्रेशर जब आ जाता है आपके ऊपर किसी एक चीज का, तो आप चीजों को कैसे हैंडल करते हो, एक वो चीज। तो ये दो, खास तौर पे ये दो चीजें जो मैंने प्रशांत से ली। अरे वाह। कुछ आपसे आना चाहेंगे, छाया से कितनी छाया आपके ऊपर आई है? बहुत बहुत छाया आ गई है छाया की मुझ पे एक्चुअली। मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ उस अच्छा। कैरेक्टर से। मैं ओ माय रोड पे गॉड। चलते चलते लड़कों को ऐसे उनके से मुंडी अपनी तरफ करके उनको ज्ञान देने लग जाती हूँ। पर बॉम्बे में ये अरे सब नहीं बाप रे। किया। छाया बहुत क्यूट है। छाया से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। छाया हैज अ जॉयफुल लाइफ। शी इज समटाइम्स टू पॉजिटिव। लाइक लाइक आर यू मैड और समथिंग। लाइक कभी कभी मैं खुद छाया की इतनी खुश क्यों है। तो शी डज हैव दिस जॉयफुल लाइफ। एक छाया में जो अच्छी बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उसमें एक ठहराव है। इवन व्हेन शी इज शोइंग एंगर एंड शी इज शोइंग अग्रेशन, शी इज नॉट, शी इज इंटेंस but not in a very she's not loud with her anger and with her disappointments and frustrations. तो वो बहुत मुझे उसकी अच्छी लगी कि she knows that she can't control everything but she can control her own emotions. मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मुझे I don't even know if she was if it was intended for her to be like this, but तो the बट way इवन शो की सबसे मेच्योर कैरेक्टर भी अकॉर्डिंग टू मी इज छाया। ही हाँ इज द मोस्ट मेच्योर, समझदार, बहुत सुलझी हुई सी। हाँ। और उसमें मैं अपने देखिए, मैं बहुत सौरभ सर और प्रशांत को मतलब बहुत उसका श्रेय श्रेय दूंगी क्योंकि वो चाहते तो इसको किसी और नोट में प्ले करवा सकते थे बट दे वर वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट ऑफ अ ठहराव। सो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है छाया के बारे अरे वाह, मतलब आप लोगों ने अपनी रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों ने दोनों चीजों को जी ली है अच्छे से यहाँ पे इस सीरीज के दौरान। अच्छा, एक और चीज जानना चाहेंगे, शूटिंग के दौरान ऑफ कैमरा आप तीनों में सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन था और किसने ज्यादा प्रैंक किए हैं? में। ये शाइन तो बिल्कुल मस्ती नहीं करता है। मैं तो शाइन मस्ती सच हाँ। करने में का मुझे बहुत मौका ही सिंसियर नहीं है। मिलता था मुझे मस्ती करने का, अब क्योंकि जब मेरा कोई शेड्यूल ही कसमें ऐसा नहीं था। तोड़ रहे थे तो क्या ही मस्ती करेंगे। तो ये मैं शाइन का कंफर्म करती हूँ यहाँ बैठे बैठे कि शाइन है बहुत सिंसियर। इनकी इनकी माताश्री को कोई कसमें देने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल। बहुत सिंसियर बच्चा है और ये यहाँ पर और ये बहुत अच्छा एक्टर है और ये बन के रहेगा और भी अच्छा एक्टर मम्मी बिकॉज सुन लो, हाँ मम्मी कुछ कोई बोल रहा है, लाइक सिंसियर हो। ये अपने बहुत इनका दृढ़ निश्चय है ये। सो ही ये सच ये कोई दृढ़ भी निश्चय। Rurnish। दृढ़ निश्चय अरे दृढ़। हाँ। सो चलिए ये बढ़िया है, नहीं करता मतलब कोई मस्ती। चलिए तो आप दोनों में से करते होंगे है, ये नहीं करते हैं तो? यार हमारे सेट पे ना एक और एक्टर है हमारा, राघव। अच्छा। बहुत फन है यार। वो मतलब अगर वो आसपास है तो, क्योंकि मेरा मेरा कैरेक्टर जो था मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत मैं जब कॉस्ट्यूम और मेकअप में होता हूँ तो मुझे ज्यादा पसंद है कि मैं अपने कैरेक्टर के साथ रहना ज्यादा पसंद करता हूँ, रादर देन डूइंग मस्ती। वो ऑफ कैमरा आप बाद में पैकअप के बाद कर लेता हूँ मैं। बट राघव अगर आपके आसपास है तो मतलब आपका दिन बन जाता है फिर। वो बहुत सारी अरे वाह। चीजें, अतरंगी चीजें करता करता है, ये वो प्रैंक और जो भी मस्ती है ऑन सेट, वो सारी की सारी वही करता है। और बचा कुचा जो मजा था वो हमें करवाया लखनऊ में। जैसे कोई सरकारी लोकेशन थी तो वहां के जो बाबू और वहां के जो टीचर्स होते थे वो, एक दिन मैं और शाइन शूटिंग कर रहे हैं, कैमरा यहाँ लगाओ, बीच में एक टीचर है कि व्हाट आर यू डूइंग, गेट आउट। तो ऐसे तो लोकेशन से भगा दिया हमें, चलते शूट में। याद है तुम्हें जब सीढ़ी पे किया था ऊपर जाके? हाँ। तो ऐसे अतरंगे लोग आते थे शूटिंग के बीच में बहुत सारे, कि कोई, हाँ लाइक अगर कहीं सड़क अगर ब्लॉक कर रखी है और मैं ऐसा अपने सीन में एकदम इंटेंस खड़ा हूँ, कोई गाड़ी पे सामने से निकला, बोला कहा कि एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला ब्ला, तुम्हारे बाप की सड़क में खड़ा साला। अरे बाप रे। तो ऐसे मतलब वाले और यहाँ, मुझे हंसी आ जाती है फिर उस पे। मतलब ये शूटिंग ने पूरा मतलब कहा जाए ना पूरी यादगार चीजें बना दी हैं और आप लोग याद कर करके खूब हंसने वाले हैं बाद में। यस यस यस, ऑफ कोर्स बहुत मेमोरेबल रहा है एक्सपीरियंस। काफी काफी ज्यादा। देखिए, ट्रेलर देखकर तो हमको भी लगा कि भैया इस सीरीज में थोड़ा सा कॉमेडी भी होगा, थोड़ी सी सीख भी होगी। अब देखते हैं कि भैया ये आएगी और हम देखेंगे। फिर जब अगली बार आप तीनों से मिलेंगे ना तब बताएंगे कि भैया कितना मजा आया देखने में। जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा थैंक लगा। यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय मौसी जी।